और केकेआर की दूसरी लगातार हार। तो आफ्टर श्रेयस एंड गौतम गंभीर, क्या केकेआर हो गई है बेकार? सारे मिथ टूटे, कई सारा स्टीरियोटाइप टूटा इस आईपीएल का, जो कि एक आफ्टर श्रेयस एंड गौतम गंभीर, क्या केकेआर हो गई है बेकार? और इन सभी सवालों के साथ आज उतरे हैं हम दोबारा। स्वागत है आपका शो में, जिस शो का नाम है फोर्थ अंपायर। सो कल हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। और जैसा कि आजकल प्रथा चली आ रही है, टॉस जीता अजिंक्य रहाणे ने। टॉस जीतकर उन्होंने कहा कि वो चेज करने का फैसला करते हैं। बट कल कई सारे मिथ टूटे, कई सारा स्टीरियोटाइप टूटा इस आईपीएल का, जो कि एक तो ये था कि चेस करते हुए पांचों मैचेस में चेजिंग टीम वाज विनिंग। कल फाइनली एक टीम ने टोटल डिफेंड किया, तो आपको पता चली गया कि सनराइजर्स हैदराबाद जीत चुका है। और उसी के साथ सबसे पहली जीत सनराइजर्स हैदराबाद की भी, और केकेआर की दूसरी लगातार हार। तो इसीलिए मैंने बोला, क्या केकेआर हो गई है बेकार आफ्टर श्रेयस अय्यर एंड गौतम गंभीर? तो इस बात का जवाब लेने खुद शाहरुख खान को आना पड़ेगा शायद, क्योंकि अभिषेक नायर तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। बट पहले चलते हैं सीधा एसआरएच की बैटिंग की तरफ। एसआरएच की बैटिंग में अगर आप ध्यान दें, ट्रेविशेक आर बैक। ट्रेविशेक आए और ट्रेविशेक छाए, और दोनों ने आके इम्तिहान लिया केकेआर की गेंदबाजी का। वैभव अरोड़ा का पहला ओवर ठीक ठाक था, बट उसके बाद फिर ट्रेविस हेड ने अनलीश करा। और ट्रेविस हेड ने क्या अनलीश करा? ट्रेविस हेड ने एक्चुअली मास्टर क्लास दिखाया कल सभी को। शुरू में इफ यू सी, अभिषेक भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बट एक्चुअली ट्रेविस हेड ने ही स्टार्टेड प्लेइंग दोस अमेजिंग कवर ड्राइव्स, और जो भी ऊपर आ रहा था उसको मिड ऑन के ऊपर से खेल रहे थे। हल्की सी छोटी बॉल को बहुत अच्छा पुल किया, कट बहुत अच्छे मारे। 21 गेंदों में 46 रन बनाए, 6 चौके और 3 छक्के। तो कितने हो गए? 42 रन तो उन्होंने बाउंड्री से ही बना दिए। तो आप सोचेंगे कि दिस इज काइंड ऑफ लाइक बाउंड्री हिटिंग दीज गाइज आर डूइंग। एंड ऑन द सिमिलर लाइंस, अभिषेक शर्मा ने फिर उसके बाद कमान संभाली, और वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने कल बॉल ही नहीं डालने दिया। जैसा रोहित शर्मा ने वरुण के साथ किया था, कुछ वैसा ही चित परिचित अंदाज अपना दिखाया अभिषेक शर्मा ने वरुण के सामने। वरुण का स्वागत भी छक्के से करा, और उन्होंने बनाए 21 गेंदों में 48 रन, 4 चौके और 4 छक्कों की सहायता से। जब इनका पहला विकेट गिरा, तब इनका स्कोर था 82 इन 5.4 ओवर्स। दे एंड अप स्कोरिंग लाइक आई थिंक 84 अराउंड इन 6 ओवर्स, व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। और एसआरएच के साथ, जैसे कि आपने प्रीव्यू वीडियो भी देखा होगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं टॉप हैवी टीम है, बैटिंग हैवी टीम है, दे विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग इन पावर प्ले, और यही इनके अगेंस्ट जा भी सकता है और यही इनके साथ भी जाता है। इतनी पावरफुल बैटिंग है कि जिस दिन स्टार्ट मिलेगा, आपको ये फ्लाई करते हुए दिखेंगे फाइटर जेट्स की तरह। बट वही प्रॉब्लम वहां आ जाती है जिस दिन ऊपर से आपने इनके आउट कर दिए। क्या मिडिल ऑर्डर में उतनी जान है, उसको आप अभी खुद भी देखेंगे। ईशान किशन आए, ईशान किशन तो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में चल रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी, उन्होंने एक ही ओवर में 3 चौके भी लिए। बट उसके बाद सडनली मुजरबानी, बिकॉज आई थिंक एक्सेलरेट करते हुए इतना तेज वो जा रहे थे कि उन्होंने भी शॉट्स खेलने जाए, और मुजरबानी की स्लोर उन्होंने पकड़े गए। रिंकू सिंह ने उनका आउट करा। उसके बाद आए हेनरिक क्लासन, एंड देन सडनली अनिकेत वर्मा केम। अनिकेत वर्मा ने एक लेग बाय का उनको चौका मिला, बट स्टिल अगेन ही गॉट आउट ऑन अनुकूल रहा। अनुकूल रहा के पहले ही ओवर में आउट हो गए। बहुत अच्छा मूव था वो, लेफ्ट आर्म स्पिनर। और मैंने आज ये देखा है, आज सुनील नरेन ने पावर प्ले में बॉलिंग कराई, जो पिछली बार अजिंक्य रहाणे ने ट्रिक मिस करी थी, इस बार उन्होंने अप्लाई करा। सुनील नरेन ने बॉल ही बोल्ड वेल, बट वरुण एक्चुअली गॉट फॉर रियली फॉर हाई रन। आई थिंक उन्होंने 15 या 18 रन दिए अपने पहले ही ओवर में। तो वहीं मेरी बात आती है इस बात पे कि आपको ये देखना पड़ेगा केकेआर को कि उनके पास बॉलिंग एक्चुअली नहीं है। तो मतलब अब उनको देखना है कि वरुण और सुनील नरेन के ऊपर वो कितना रिलाय कर सकते हैं। और बेंच पे एक्चुअली उनका कुछ है भी नहीं, हर्षित भी नहीं है, मुस्तफिजुर भी नहीं है। यू हैव टू गिव इट टू देम ऑन दैट रिगार्ड कि यार बोलर्स उनके सारे इंजर्ड है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। बट स्टिल मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर कर सकते थे उनके स्पिनर्स। बट इट इज व्हाट इट इज, अगेंस्ट एसआरएच समटाइम्स you are against somebody who's too good for you. So कल एक्चुअली वो दिन था। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, और उन्होंने दिखाई कल बैट्समैनशिप उस तरीके की। अनिकेत वर्मा के ऊपर थे हम। अनिकेत वर्मा आए और अच्छे पोटेंशियल है उनके पास सिक्स सेटिंग का, बट मुझे कल लगा कि थोड़ा सा जल्दी बैटिंग आ गई। और शायद उस नंबर पे क्लासन तो आ ही चुके थे, उस नंबर पे नीतीश रेड्डी को आना चाहिए था। बट आई थिंक बिकॉज नीतीश रेड्डी का फॉर्म पिछले मैच में ठीक नहीं था, तो उन्होंने वो चेंज किया, अनिकेत को लाए। बट अनिकेत डिडंट डू वेल एज वेल। तो उसके बाद आए नीतीश कुमार रेड्डी, और उन्होंने थोड़ा सा फिर कंसोलिडेट करा विद हेनरिक क्लासन। तो उन्होंने थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाई, मेच्योरिटी बोलने या दे ट्राई टू स्टेबल द शिप, और थोड़ा वो धीरे 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 खेले। और आखिरी के 3-4 ओवरों में फिर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपने आप को अनलीश करा। 4 चौके और 1 छक्के की सहायता से उन्होंने 24 गेंदों में 39 रन बनाए। और मुझे लग रहा है कि वो
कल थोड़े से अपने रंग में, लेकिन उन्होंने एक छक्का मारा स्ट्रेट का सीधा, बहुत अच्छा छक्का मारा, 2-3 चौके बहुत अच्छे मारे। तो कल वो एक्चुअली वाज़ लुकिंग इन हिज ट्रू कलर्स और उनको काफ़ी और बेटर करना है बिकॉज़ उनसे बहुत उम्मीदें हैं। उनको हार्दिक पांड्या का सेकंड इन लाइन देखा जाता है आफ्टर शिवम दुबे, तो उनको उस तरीके से अपने आप को तैयार करना होगा। और कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू भी आया हरनेट क्लासन और नीतीश रेड्डी का, मैं उस बारे में बात करूँगा। बट उससे पहले सलील अरोड़ा कुछ खास नहीं कर पाए, हर्ष दुबे आए, उन्होंने भी 2 चौके लगाए। शिवांक कुमार जिनकी मैंने बात करी थी, आपको याद होगा अपने प्रीव्यू वीडियो में, उन्होंने कल अपना डेब्यू किया और उन्होंने भी चौका लगाया, उनको मिला अप्रिसिएशन। किससे वो बताएँगे इसके बाद। इसके बाद से मतलब है केकेआर की इनिंग्स के बाद। बॉलिंग में केकेआर का बहुत अच्छा दिन नहीं था। वैभव अरोड़ा को सेकंड्स पहले बहुत मार पड़ी, 4 ओवर में 47 रन। ब्लेसिंग मुजरमानी वाज द पिक ऑफ द बॉलर, 4 ओवर 41 रन, 4 आउट किए उन्होंने। शायद ही इज प्रूविंग हिज वर्थ। पीएसएल से आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है पीएसएल में लोग थोड़ा-सा दुखी थे इस चीज़ को लेकर, बट ब्लेसिंग मुजरमानी हैज़ बीन अ ग्रेट एडिशन टू दिस केकेआर साइड। सुनील नरेन इकोनॉमिकल रहे, बट शायद विकटें नहीं। इकोनॉमिकल इस जिस तरीके का स्कोर बना उस हिसाब से तो इकोनॉमिकल ही थे, 4 ओवर में 39। वरुण चक्रवर्ती का बहुत ही खराब दिन, 2 ओवर 31 रन, अपने कोटा ऑफ ओवर्स भी पूरे नहीं कर पाए। कार्तिक त्यागी 4 ओवर 48 रन, 1 विकेट, बहुत अच्छा बॉल कराया पहले 3 ओवर में। अपने आखिरी ओवर के अंदर थोड़े से महंगे साबित हुए। अनुकूल रॉय 2 ओवर 16 रन, मुझे लगता है अनुकूल रॉय का थोड़ा-सा यूज़ किया जा सकता था इन प्लेस ऑफ वैभव अरोड़ा, या फिर 1 ओवर कार्तिक त्यागी से कम कराया जा सकता था, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड देन केकेआर उतरी चेज करने। मुझे उम्मीद थी कि केकेआर जीत सकती, टू बी फ्रैंक। मुझे लगा था कि 225 इतना ज्यादा स्कोर नहीं है, केकेआर कैन गो फॉर इट, लाइक 227 वो जीत सकते थे। और हुआ भी वही। पहला ओवर फिन एलन आए, पहली गेंद पे सिंगल लेकर जिनके राणे ने फिन एलन को दिया, और फिन एलन ने लिए उस ओवर में 25 रन, एक अजिंक्य के 24 फिन एलन के। अगला डेविड पेन का वो ओवर था, बहुत पेन देने वाले थे वो कल। बट जब तक वो उस ओवर में तो उतना पेन दे दिया था, सेकंड ओवर जैसे ही हर्ष दुबे का आया, पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद पे हर्ष दुबे ने उनको फंसा लिया, कॉटन बोल्ड किया। और मुझे लग रहा है वहीं से केकेआर का डेस्टिनी गॉट चेंज, केकेआर प्लान गॉट हैम्पर्ड, बिकॉज फिन एलन के बाद आए अंकुरिश रघुवंशी। अब अंकुरिश रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी को मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ, बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है, काफी ज्यादा पोटेंशियल है इस खिलाड़ी के अंदर। बट चैलेंज ये है कि थोड़ा-सा टी20 फ्लेवर में जो नंबर 3 पे आपको अजिंक्य रहाणे के साथ जिस तरीके का प्लेयर चाहिए, वो शायद अंकुरिश नहीं है, और या फिर अंकुरिश के साथ जिस तरीके का आपको ओपनर चाहिए, वो शायद अजिंक्य नहीं है। सो दे आर नॉट फिट फॉर ईच अदर। वो कल दिखा एक्चुअली, और उसका एक खास कारण था स्पिनर्स। स्पिनर से बॉल कराया ईशान किशन ने, और यही मैं आ रहा था। ईशान किशन ने कल एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग कप्तानी करी। उन्होंने वो कप्तानी करी, बहुत दिनों बाद कप्तानी करी ग्राउंड से। वो नहीं हो रहा था कि कोच वहां से बता रहा है कि मैचअप है जी, लेफ्ट आर्म स्पिनर डलवा दो जी, वो डलवा दो। ही वॉज यूजिंग हिज ओन माइंड। वो आए, उन्होंने हर्ष दुबे से एक ओवर कराया, हर्ष दुबे के बाद वो इमीडिएटली अभिषेक शर्मा के पास गए। उन्होंने देखा लेफ्ट आर्म स्पिनर दोनों उनके पास है, उन्होंने दोनों को यूज करा, जो कि अभिषेक शर्मा को कई बार ये यूज नहीं करते हैं, बट ईशान किशन ने यूज करा। अभिषेक शर्मा ने 2 छक्के भी खाए, बट स्टिल मैं आई लाइक दैट इंटेंट कि आपने, ही वाज इन द गेम, वो सोच रहे थे। हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 2 राइट हैंडर हैं, सो वो एक चीज होती है ना, यू आर अ थिंकिंग प्लेयर। एंड देन आफ्टरवर्ड्स अगेन हर्ष दुबे केम। फिर उनके बाद वो जयदेव उनदकट को लेकर आए, फिर ईशान मलिंगा को लेकर आए। तो एक ईशान मलिंगा के साथ उन्होंने आखिरी ओवर डाला, आई थिंक सेकंड लास्ट ओवर डाला। सो मेरा कहने का मतलब है कि जब लेफ्ट आर्म सीमर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, और आपके पास ऊपर से 4 राइट हैंडर्स हों, तो वो एक अमेजिंग मैचअप बन जाता है। और एट द सेम टाइम ग्राउंड के ऊपर वो कॉल लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। जबकि आपके पास, आपको हमेशा एक वो रहती है कि यार आई हैव ईशान मलिंगा एज अ फॉरेन बॉलर। डेविड पेन भी आपके पास थे, उन्होंने इमीडिएटली चेंज करा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार डेविड पेन का एक ही ओवर खराब गया, ही वाज लाइक आई हैव बेटर ऑप्शन, लेट्स गो फॉर देम। और वही हुआ, उसके उनको रिवॉर्ड्स भी मिले। और रिवॉर्ड्स किस रूप में मिले? अजिंक्य रहाणे बहुत स्ट्रगल करे स्पिनर्स के सामने, और कल मुझे लग रहा है एक थोड़ा-सा कमी बोल लें या थोड़ा-सा वीकनेस बोल लें, थोड़ी-सी कमजोरी बोल लें, वो दिखी अजिंक्य रहाणे की अगेंस्ट द स्पिनर्स इन द पावर प्ले, खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। तो ये एक मैचअप मुझे लगता है आने वाले टाइम में सारी आईपीएल टीम्स दिमाग में रखेंगी। उसके बाद हुआ एक बहुत ही बड़ा मिक्सअप कैमरन ग्रीन और अंकुरिश रघुवंशी के बीच में। दोनों बीच में आगे खड़े हो गए अगेंस्ट ईशान मलिंगा की एक बॉल पे। अंकुरिश को लगा वो आउट है, वो बाहर जा रहे थे, बट अपेरेंटली पता चला 3 घंटे बाद, मजाक कर रहा हूँ, मतलब कुछ टाइम बाद, थर्ड अंपायर ने काफी टाइम लिया, कि अंकुरिश रघुवंशी आउट थे, और अंकुरिश रघुवंशी चले गए बाहर। फिर आए रिंकू सिंह, और रिंकू सिंह कल मुझे बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि ही इज स्ट्रगलिंग, और रिंकू सिंह के साथ फिर दोबारा एक मिक्सअप हुआ अंकुरिश का, और अंकुरिश इस बार आउट हो गए। और जब तक रिंकू स्ट्रगल कर रहे थे, अंकुरिश वाज द वन जिन्होंने काफी रिस्क ले रहे थे, और ही वाज डूइंग द
बल्क ऑफ द स्कोरिंग। 29 गेंदों में 52 रन बनाए और बहुत अच्छे लगे। 179 का स्ट्राइक रेट था। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम हिम एंड फिन एलन, मुझे लगता है इस बैटिंग लाइनअप में कल कोई भी अच्छा नहीं दिखा। रिंकू सिंह उसके बाद स्ट्रगल ही करते रहे, और उसके बाद यहाँ पर जो मैं बात करने वाला था, आपको याद होगा पीछे मैंने एक बात बोली थी कि नीतीश रेड्डी का कल एक इंटरव्यू आया हेनरी क्लासन के साथ, जिसमें उन्होंने बोला कि ईशान किशन उन पर उतना ट्रस्ट नहीं दिखा रहे हैं। इसकी क्या वजह है ये मुझे नहीं पता। आई थिंक इट्स जस्ट अ फन बैंटर। और उन्होंने कहा कि हेनरी क्लासन सेड कि हर्ष दुबे और नीतीश रेड्डी में से एक ऑप्शन था, और ही सजेस्टेड टू ईशान दैट लेट्स बॉल विद नीतीश रेड्डी। और नीतीश रेड्डी ने क्या गजब का ओवर डाला। वो आए और उन्होंने अपने पहले ओवर में दिए 3 रन और 1 आउट किया। अनुकूल राय को उन्होंने आउट किया, और दूसरे ओवर में आकर उन्होंने 2 छक्के जरूर खाए, बट उन्होंने उस ओवर में रिंकू सिंह को भी आउट कर दिया। तो नीतीश रेड्डी का कल अमेजिंग दिन था और वो इसलिए मैन ऑफ द मैच भी बने। उसके बाद आए रमनदीप सिंह, पुशअप्स कर आते हैं, बट पुशअप्स मुझे लग रहा है उतना फायदा नहीं दे पा रहे हैं। अगेन वो भी स्ट्रगल करते नजर आए, और किस बॉल के अगेंस्ट, इन द मिडिल ओवर्स फिर दोबारा उन्होंने पकड़ लिया था सनराइजर्स ने कि शॉर्ट बॉल बाउंसर्स यहाँ कारगर है, और वो उन्होंने मारी। उन्होंने शॉर्ट बॉल इनटू द विकेट बॉल मारा। बॉल थोड़ा सा ड्यू दिख रहा था, बट एसआरएच की हॉरिबल फील्डिंग। जितना मर्जी ड्यू, इतना गिर रहे थे, इतना गिर रहे थे। बट अगेन आपको लग रहा होगा मैं कहां से फील्डिंग पे चला गया, बट जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि ड्यू था बिकॉज प्लेयर स्लिप हो रहे थे, बट इतना भी ज्यादा नहीं था जितना प्लेयर स्लिप हुए। और अपेरेंटली उस ड्यू के बावजूद एसआरएच की बॉलिंग ने कल मुझे बहुत इंप्रेस किया। उसका एक रीजन थे शिवांग कुमार। शिवांग कुमार का नाम मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में भी लिया था, मैंने बताया था कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वॉच आउट फॉर है, और उन्होंने कल बॉल डाला। और यहीं पर है वो सीक्रेट अप्रिसिएशन, जो कि सीक्रेट नहीं रहा, अब मैं बताने वाला हूँ। ईशान किशन ने शिवांग कुमार के बारे में एक्सप्लिसिटली आफ्टर द मैच, बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप होती है उसके अंदर उन्होंने बोला कि शिवांग कुमार से वो बहुत इंप्रेस्ड हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने आज गेंद डाला अमेजिंग था। कैचेस छूटे उनकी बॉल पे, चौके गए मिस फील्डिंग के, बट दैट गाय शोड एक्सट्रीम कामनेस अंडर प्रेशर, एंड एट द वे उन्होंने जिस तरीके से शोकेस किया अपने स्किल को, वो बहुत ही एग्जाम्पलरी था, मतलब अमेजिंग। और मुझे लगता है कि शिवांग कुमार इज द मैन फॉर फ्यूचर, और मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद को इस ईयर की फाइंड मिल गई है उनके बॉलर्स में। और आप समझे, जीशान अंसारी को बाहर बिठा के शिवांग कुमार खिलाया, तो कुछ तो बात होगी उस खिलाड़ी में। तो वही बात कल उन्होंने दिखा भी दी। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, शॉर्ट बॉल बाउंसर्स जयदेव उनतकट ने बहुत अच्छा यूज किया। इज अ ओल्ड फॉक्स, बहुत टाइम से सर्किट के अंदर है। उन्होंने कल पूरा एक्सपीरियंस यूज करा अपना, 3 ओवर में 21 रन देके 3 आउट करे। और अपेरेंटली उसके बाद गेम के अंदर कुछ इतना बचा ही नहीं था, और केकेआर ने घुटने टेक दिए। 161 रन बनाकर केकेआर 16 ओवर में ऑल आउट हो गई, और एसआरएच को पहली जीत मिली। इसी के साथ एक सवाल उठता है कि कैमरन ग्रीन के अगर टोटल रन निकाले जाएं तो मुझे लगता है 5 रन भी नहीं है, या 4 रन है, मुझे लग रहा है 4 भी नहीं है, शायद 2-3 ही रन है। तो 3 डिवाइडेड बाय 25 करोड़ अगर आप करें तो 6-8 करोड़ से भी ऊपर का एक रन पड़ता है। अगर 3 है मुझे याद नहीं है, शायद 4 रन है, तब भी 5 करोड़ से ऊपर का एक रन पड़ रहा है। तो शाहरुख खान को आने की जरूरत है अब, और थोड़ा सा अपना मैजिक दिखाएं, थोड़ा सा संजू बाबा बने, जादू की झप्पी दें इस टीम को, बिकॉज केकेआर वरना लग रही है काफी बेकार। सी यू ऑल, बाय।